तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो हम आपके लिए लेके आए जो कि हमारे पास अभी बजाज की पल्सर 150। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है, वाइट स्मोक यानी कि इंजन से इंजन ऑयल कम होने का, साउंड प्रॉब्लम और पिकअप प्रॉब्लम। पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यानी कि ये स्मोक कर रही है। इतना अगर हमारी बाइक स्मोक करती है तो हमारा इंजन ऑयल अगर हम आज डलवाते हैं 5-10 दिन में यानी कि 500-1000 किलोमीटर चल के हमारे इंजन ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सा पार्ट से ख़राब होता है, उसे कैसे बदला जाता है और किस तरीके से काम किया जाता है, इन सभी चीज़ों का जानकारी पाने के लिए इस वीडियो में आप ज़रूर बने रहें। और किस तरीके से इसे फिट करना है, हर एक चीज़ यानी कि टोटल हमें जो इसकी इंजन खोलना है वो फुल इंजन खोलना है या हाफ इंजन खोलना है, तो किस तरीके से इसका काम करना है, कनेक्टिंग, पिस्टन, वाल्व, हर एक चीज़ यानी कि क्लच प्लेट कैसे चेक करना है, ख़राब है या सही है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट खोलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो पूरा इंजन हमने ओपन किया। ओपन करने के साथ साथ अब हमें क्या देखना है, इसमें एक तो जो हमारा वल्व होता है, इन चीज़ों को चेक करना है। यहाँ पे आप देखें जो कि वल्व पूरा यानी कि गड्ढा हो चुका है, कट चुका है। और दूसरा क्या है, ये यानी कि प्ले हो जाता है। प्ले कैसे होता है, यहाँ पे जब हम इस तरीके से वल्व को लगाएंगे तो इस तरीके से हिलाने के बाद ये यानी कि प्ले हो जाता है। तो इसमें उस तरीके से प्ले नहीं है, बहुत ही हल्का प्ले है। तो ये यानी कि आराम से चलेगा, इसका गाइड वगैरह कुछ भी यानी कि ख़राब नहीं है। तो प्ले अगर होता है हमारा, तो आप समझे कि हमारी जो गाइड है वो चीज़ ख़राब है, तो हमें गाइड को भी चेंज करना होगा। तो इसका गाइड सही है, वल्व का यहाँ पे भी सही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ यानी कि ज़्यादा कट गया है। तो हमें क्या करना है, इस दोनों वल्व को सिर्फ चेंज करना है और इसके अंदर जो ऑयल सील होता है उसे हमें लगाना है। दूसरा फिर क्या है दोस्तों, हमारा पिकअप के लिए हमें सेंटर, हब और प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, ये सभी चीज़ें देखना होता है। तो ये सेंटर है, इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे कभी क्या होता है कि ये चीज़ अगर ख़राब होता है तो ये जगह हमारा घिस जाता है, कट जाता है, तभी हम समझते हैं कि हमारा सेंटर ख़राब है। पर ये ख़राब नहीं है, ये सही है। अभी इसमें यानी कि घिसा हुआ ज़रा सा भी नहीं है। तो इसी तरीके से सेम हमें हब को भी देखना होता है, चेक करना होता है। तो ये दोनों हमारा बिल्कुल सही है। ख़राब इसमें क्या है, क्लच प्लेट ख़राब है, ये देखें आप। तो हमें इसमें क्लच प्लेट को चेंज करना होगा। और जो इसकी प्रेशर प्लेट है ये सही है। तो सिर्फ हम क्लच प्लेट, दोनों वल्व और इसी के साथ साथ जो साउंड के लिए हमें टाइमिंग चेन को चेंज करना होगा। टाइमिंग चेन में क्या होता है कि ये यानी कि बढ़ जाता है पूरा, इसके ज़रिए से इंजन यानी कि झरझर आवाज़ ज़्यादा करने लगता है। टाइमिंग चेन के साथ साथ हमें गाइड देखना होता है। ये इसका गाइड है जिसमें यानी कि ये चैन चिपक के चलता है और इनकी वजह से यानी कि ये चैन ये धक्का दे के रखता है, टाइट चलता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये देखें, ये सब चीज़ यानी कि कट चुका है। ये सब चीज़ कटने के बाद इसे हमें चेंज करना होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी यानी कि गड्ढा हो गया थोड़ा, चैन का जो है वो यानी कि निशान आ चुका है। इसकी वजह से भी अगर हम सिर्फ चैन को बदलते, इसे नहीं बदलते हैं, तो फिर हमारा चैन उतना ज़्यादा टाइट नहीं होगा, फिर हमारी चैन की आवाज़ आने लगेगी। ये हमारा टेंशनर होता है, ये क्या करता है, टाइमिंग चेन को धक्का दे के रखता है, यानी कि टाइट करके रखता है। ये भी आप चेक करें, इसकी जो स्प्रिंग होता है, या तो हम यहाँ से अगर इसे खोलते हैं तो ये यानी कि पूरा फुल टाइट नहीं करता है, उस समय भी हमें इसे चेंज करना चाहिए, इसे भी देखना है। जो हमारा कैम होता है, इसका ये बेरिंग आप चेक करें, बेरिंग में ज़्यादा प्ले नहीं आनी चाहिए, ये जगह हमारा घिसना नहीं चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये होता है सीजर गियर, इसकी अगर ये चीज़ स्प्रिंग ज़्यादा लूज हो जाए या यहाँ पे दाग आ जाए, इसमें दांत कट जाए, तो उसे यानी कि दांत का दाग आ जाए, तो इसे भी हमें चेंज करना होता है। तो फाइनली हम सीजर गियर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम चेंज करते हैं तो काफ़ी बजट होता है, और उतना बजट यानी कि हमारे भाई साहब खर्च करने पर तैयार नहीं है। तो ये दोस्तों ब्लॉक किट हो गया हमारा। ये है ब्लॉक किट, जिसमें यानी कि हमें क्या करना होता है, बोर करना होता है। अगर स्टैंडर्ड साइज पिस्टन है तो आप 25 का लगाएं, नहीं तो आपकी अगर मर्ज़ी है कि नहीं हम ये पूरा सिलेंडर यानी कि चेंज करेंगे, तो आप चेंज कर सकते हैं, ज़्यादातर बेहतर होता है। और इसका ये जो पिस्टन होता है ये अभी यानी कि स्टैंडर्ड है,
तो हम इसमें क्या कराएंगे, बोर कराना है हमें 25 नंबर का। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, इसमें हम 25 नंबर बोर कराएंगे। हालांकि पल्सर बाइक सब में यानी कि 50 तक बोर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा होता है तो फिर हमें उस तरीके से बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता है। इसका रिंग वगैरह ये सब घिस जाता है, पिस्टन घिस जाता है, सिलेंडर में दाग आ जाती है, जिसके कारण से हमारी बाइक यानी कि वाइट स्मोक देने लगती है। तो इन सभी चीज़ों को हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए, और किस तरीके से काम होता है ये चीज़ देखना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, ये सभी चीज़ें हम पार्ट से लाएंगे, पूरा वॉश करेंगे और फिर हम इसे फिटिंग करेंगे। तो ये कनेक्टिंग होता है। कनेक्टिंग अगर ज़्यादा हमारा साइड प्ले है या ऊपर नीचे अगर आप प्ले चेक करना, तो इस तरीके से उंगली के सहारे से ऊपर उठाना है और यहाँ पे इस तरीके से चोट मारना है। इस तरीके से आप चोट मारेंगे तो ये यानी कि अगर ऊपर नीचे का प्ले होता है बेरिंग का, तो ये यानी कि खटखट आवाज़ करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कनेक्टिंग पिन है वो भी यानी कि ख़राब हो चुका है, इसका बेरिंग वगैरह कट चुका है, तो इसे भी हमें बदलना होगा। तो इसमें उस तरीके से नहीं है, ये यानी कि बहुत ही हल्का साइड प्ले है, ये यानी कि चलने के लायक है। तो फाइनली हमें हाफ इंजन का काम करना है, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, हेड सिलेंडर, इस तरीके से। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा पार्ट से ले आया है और अभी इसका इंजन हम फिट करेंगे। फिट करने से पहले हमें यानी कि हेड और सिलेंडर सबसे पहले शुरुआत करना होता है। सबसे पहले हम सिलेंडर लगाएंगे और हेड लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने पूरा पार्ट्स यानी कि निकाल कर रखा है और आपको हम दिखाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही सही तरीके से क्लीन करना होगा। क्लीन करने के साथ साथ यहाँ पे हमने जो इसमें बोर कराया, पहले स्टैंडर्ड था, तो अब हमने 25 नंबर का इसमें पिस्टन डलवाया। देखिए आप, 25 mm का पिस्टन है। और हम ये भी बताएंगे कि आपको पिस्टन किस तरीके से लगाना है। और इसी के साथ साथ हम पार्ट से इसमें, एक तो हमारी क्लच प्लेट ख़राब हो गया था, जो कि हम क्लच प्लेट डाल रहे हैं। हॉजिंग हमारा बिल्कुल सही था। टाइमिंग चेन ख़राब हो गया था, टाइमिंग चेन को भी हम डालेंगे। इसी के साथ साथ ऑयल पम्प को खोल के हमें सही तरीके से क्लीन करना होता है। और जो सीजर गियर है हमारा, इसका यानी कि हम टाइमिंग मिलाएंगे और आपको ये चीज़ भी दिखाएंगे किस तरीके से इसका टाइमिंग मिलाया जाता है। और कैम रोकर ये सब बिल्कुल ठीक था। टेंशनर लगाना है और जो हमारा गाइड है इसे लगाना है, बल्ब एलसी लगाना है हमें, ये देखें। तो इतना पार्ट से हम लगाते हैं और आपको हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे, किस तरीके से आप पल्सर बाइक की इंजन को फिट करें और हर एक पार्ट्स को यानी कि सही सेटिंग करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रिंग को चेक करना है, इस तरीके से चारों रिंग को। एक हमें सिर्फ ऑयल रिंग छोड़ के इन सभी रिंगों को यानी कि चेक करना है। रिंग हम इसीलिए चेक करते हैं कि इसका जो गैपिंग है वो प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए। यहाँ देखें आप, ये हमारा टॉप 1 है और ये टॉप 2। तो सारा रिंग का गैपिंग हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें रिंग लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस रिंग को लगाना है और इस रिंग का जो कट का निशान होता है वो हमें नीचे की ओर रखना है। और यहाँ पे देखें, इसकी जो गैपिंग रखना है ये साइड में रखना है और एक पतला वाला रिंग का यहाँ गैपिंग रखना है इस जगह, और एक और जो पतला वाला रिंग होता है उसका गैपिंग हमें यहाँ पे रखना है। एक हमने वो साइड रखा और एक ये साइड रखा। आप दोस्तों किस तरीके से रिंग फिट करते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा टॉप 2 का रिंग है, जो कि इसमें जो लिखावट का निशान होता है वो हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए। और जो यानी कि टॉप 1, अब हम टॉप 1 का रिंग लगाएंगे। टॉप 1 का रिंग हमें ऊपर की ओर रखना होता है इनलेट की तरफ, और टॉप 2 का गैपिंग हमें एग्जॉस्ट की तरफ रखना होता है। तो उससे यानी कि थोड़ा यानी कि आपको साइड रखना होगा, ऐसा नहीं कि हमने पूरा बीच में ही रखा है, थोड़ा यानी कि साइड करना होगा। और किसी भी रिंग का जो गैपिंग है वो एक जगह नहीं होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद क्या होता है कि हमारा सिलेंडर में यानी कि पिस्टन डालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, बहुत ही आराम से चला जाता है ये। तो इस तरीके से दोनों में हमें ऑयल डालना है और फिर यहाँ पे हमें इस पैकिंग को लगा देना है। पैकिंग लगाने के बाद कनेक्टिंग में हल्का यानी कि ऑयल डालना है और फिर हमें पिस्टन इसमें पहले लगा के लॉक लगा देना है, गजन पिन और लॉक। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमारा पिस्टन सेटिंग हो चुका है। अब जो हमें सिलेंडर लगाना है
वो इस तरीके से लेफ़्ट राइट करके बिल्कुल आराम से चला जाता है। ज़्यादा हमें चोट वोट मारने की कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। सिलेंडर लगाने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि 1-2 मरतबा इस तरीके से पिस्टन को ऊपर नीचे करके देख लेना चाहिए कि यानी कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इस गाइड को लगाना है, ये यानी कि ये तरफ लगेगा जिधर हमारा टेंशनर होता है, और इसे हमें यहाँ पे लगाना है। ये जो है हमारे नीचे फंसता है। ये गाइड हमने नया लगाया इसमें इस तरीके से, और ये यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे एक नट होता है, तो ये गाइड हमारा यहाँ पे एक एलन की बोल्ट लगता है इस तरीके से, जो कि इसे हमें यहाँ पे लगाना होगा इस तरह। तो यहाँ पे जो ऊपर का हमें हेड का पैकिंग लगाना है, इसमें यानी कि हल्का हमें बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा इस्तेमाल कहीं पे भी किसी भी पैकिंग में हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड का तो उसके ज़रिए से यानी कि हमें नुकसान होता है, दिक्कत होता है। तो बिल्कुल आप हल्का लगाएं जो कि हमारा काम भी हो जाए और कुछ नुकसान भी ना हो। तो इस तरह लगाने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले दोनों गाइड को लगा देना है, तभी हमें इस पैकिंग को लगाना है। पैकिंग लगाने के बाद अब हम हेड को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें हेड फिट करना है। तो हेड फिट करने से पहले जो वाल होता है हमारा, ये वाल हमने नया लगाया, तो यहाँ पे हमें इसे चेक करना होता है। ये यानी कि प्ले नहीं होना चाहिए इस तरीके से, यानी कि ज़्यादा ये प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का या तो नहीं भी होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर प्ले होता है तो आप इसकी जो गाइड होता है उसे आप चेंज कराएं। इस तरीके से यानी कि वाल को आप यानी कि चेक करें। तो हेड फिट करने से पहले यहाँ पर हमें 2 ऑयल, पहले हमें इस वाशर को यहाँ पे बैठाना है इस तरीके से दोनों में, और तब में वाइल्सी लगाना है। ये इसमें छोटा वाइल्सी लगता है, ये देखें आप, और यहाँ पे थोड़ा आप ऑयल डाल दें और यहाँ इसे इस तरीके से दबा देना, ये बिल्कुल बैठ जाएगी आराम से। तो हमें फिर क्या करना है, यहाँ से हमें इसमें थोड़ा ऑयल डालना है। ये वाल्व जो हमने लगाया बैरो का लगाया, काफ़ी बेहतरीन होता है, ऐसे नहीं कि मतलब ख़राब होता है वाल्व। अब यहाँ पे देखिए आप इसकी अगर कंप्रेसर चेक करना चाहें तो यहाँ से आपको इस तरीके से उंगली के सहारे से बंद रखना है ऐसे, और इस तरीके से ये देखें जैसे हम ऊपर खींचते हैं वैसे ही ये नीचे चला जाता है। तो इससे हमें साफ पता चलता है हमारा वाल्व की जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप दोनों साइड का चेक कर सकते हैं। और ये बैठाने से पहले इसके नीचे इस तरीके से कोई भी पेनियन होना चाहिए। ये वाशर जो लगाया था हमने गिर गया, तो यहाँ पे फिर इसे लगा देना है। और यहाँ पे डबल स्प्रिंग में एक ये चीज़ आपने देखा होगा जो कि निशान होता है यहाँ पैंट का, जो कि ये हमें ऊपर रखना होता है इस तरीके से। और यहाँ से लॉक लगाना है, यहाँ पे 2 लॉक इसके अंदर होता है। ठीक है, देख यानी कि बैठा सकते हैं। स्प्रिंग होता है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ये। और होंडा साइन में क्या है, सिंगल स्प्रिंग होता है, हाथ से बिल्कुल आराम से वो बैठ जाता है। अब तो ये हमारा फिट हो गया, अब इसे यहाँ पे हम लगा देंगे। तो हेड में बस यही काम करना होता है। हमें चाहे तो आप टाइमिंग चेन यानी कि पहले लगा सकते हैं, नहीं तो हेड लगाने के बाद भी आप लगाएं। यहाँ पे दोस्तों फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो चुका है हेड सिलेंडर। अब इसके ऊपर हम कैम लगाएंगे और फिर हमें यानी कि टाइमिंग लगा के फिर हमें यहाँ पे सीजर गियर ये सभी चीज़ों का टाइमिंग हम मिलाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम टाइमिंग चेन घुसाते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग चेन है जो कि यानी कि अल्टरनेट लिंक का होता है, ये देखें आप। तो हमें टाइमिंग चेन लगाना है इस तरीके से।
टाइमिंग चेन लगाने से पहले हमारा जो पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। अभी यहाँ दोस्तों हम इस कैम को लगाएंगे और यहाँ पे एक वाशर होता है, ये देखिए आप। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने टाइमिंग लगाया तो ये यानी कि यहाँ पे फिर ये घूमने नहीं लगा, जो कि आगे बढ़ गया। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा पुराना चैन होता है यानी कि चलने के लायक, तो इस तरीके से अगर कैम लगा हुआ रहता है इस पॉकेट, तो हम यहाँ से आराम से टाइमिंग मिला लेते हैं। तो ये नया चैन होने के कारण से यानी कि यहाँ से उस तरीके से नहीं लगा, तो फिर हमें इस नट को खोलना पड़ा, तभी यानी कि ये यहाँ पर सेटिंग हुआ। और अब यहाँ से भी आप देखें जो कि बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि इस नट को लगा के पूरा फुल टाइट करना है। टाइट कैसे करना है, और एक चीज़ ये बता देता हूँ मैं कि जब भी आप इस वाशर को लगाते हैं एक साइड गड्ढा होता है, जो कि ये हमें अंदर की ओर रखना है। और टाइट करने के लिए फाइनली यहाँ से एक हमें पेचकस इस तरीके से घुसा के रखना है इसमें। इस तरीके से हमें यहाँ पे पेचकस लगा के इसे फुल टाइट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसका कवर लगाएंगे। कवर लगाने के बाद तभी हमें यहाँ से टेंशनर लगाना होगा और यानी कि चैन को टाइट करना होगा। अभी हमारा हालांकि चैन ये लूज है, ये देखें। अभी ये सब चीज़ भी यानी कि लूज है हमारा हेड सिलेंडर। ऊपर से जब तक हमारा कवर नहीं लगता है तब तक ये यानी कि फुल टाइट नहीं होगा। तो अभी यानी कि इसका कवर लगाने से पहले हमें यहाँ पे अब टाइमिंग मिलाना होगा हर एक चीज़ का, सीजर गियर और बैलेंसर वगैरह का। तो इस पेनियन को लगाना है, और पेनियन जो लगाना है हमें इसमें एक ये लॉक लगाना है, और यहाँ पे एक निशान होता है जो कि ये हमारे ऊपर आगे की इस तरफ रखना चाहिए। हालांकि ऐसे नहीं, ऐसे लगा दें आप। यहाँ पे पहले इसे सेट करना है। यहाँ पे सीजर गियर का जो हमें टाइमिंग मिलाना है वो आप देखेंगे इधर यानी कि इस तरफ और इधर का इस तरफ, यानी कि ऐसे और ऐसे। तो ऐसे हमें कितना चूड़ी यानी कि इसे टाइट करना है। तो फाइनली हमें पहले यहाँ पे इसे सेटिंग करना है इस तरीके से। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखें, तो ये हमारा हो गया, ये बराबर हो गया। अब यहाँ एक और ये दो, यहाँ पे हम लगा के इसे अंदर की ओर ऐसे पुश कर देंगे। अब यहाँ तक हमें इसे लाके फिर इसे हमें करना है। ये बिल्कुल सीधा हो गया, एक और दो, इस तरीके से यानी कि इसकी हमें टाइमिंग को मिलाना होता है। अब ये यहाँ पे लॉक हो गया। अब इसके दोनों साइड में एक वाशर होगा, एक वाशर यहाँ पे और दूसरा वाशर ये साइड में होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक बिंदी होता है, जो कि हमने इसका बिंदी देखा तो कहीं पे भी यानी कि नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे जब हमने गौर से देखा तो यहाँ से यानी कि पेचकस के ज़रिए से इसे इसमें यानी कि दाग दिया गया है। अगर इसकी आप इधर उधर से मिलाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। कभी भी यानी कि इसकी आप टाइमिंग अगर मिलाते हैं तो ये यानी कि हमें क्या देखना चाहिए, ये जैसे अभी बिल्कुल सोलो है और यहाँ पे एक निशान देखें आप, और ये पेनियन इसके सीधे में है। जस्ट आपको एक दांत यानी कि इस तरीके से हमें लाके मिला देना है। अगर आपको निशान नहीं भी दिखता है तो फिर भी आप ये चीज़ ऐसे करके यानी कि जहाँ पे रुक जाता है तो वहाँ से आपको बिल्कुल एक दांत ऐसे करना है, बिल्कुल आपकी परफेक्ट टाइमिंग मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे लाके फिर हमें इस सीजर गियर को लगाना है। एक पॉइंट पहला चालू ना कर पाए। अब यहाँ से हमें क्या है कि इस यहाँ पे जो बिंदी होता है हमारा टाइमिंग, तो इसे हमें एक दांत बिल्कुल यहाँ लाना है और फिर इसे हमें यहाँ पे इसे सेटिंग कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें आप, ये जो निशान है ये बिल्कुल इसके हिस्से में यहाँ पे एक नकीर होता है, इसके हिस्से में मिल गया और ये भी हमारा यानी कि लग चुका। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे यानी कि हॉजिंग लगाना है। हॉजिंग लगाने से पहले ये आप देख सकते हैं जो कि मैग्नेट का जो क्रैंक का निशान होता है टाइमिंग का, ये भी यानी कि यहाँ पे होना चाहिए इस तरीके से, यानी कि इसका यानी कि टाइमिंग होना चाहिए यहाँ बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। और दूसरा नंबर ये हमारा क्रैंक यहाँ पे बिल्कुल टॉप होना चाहिए, बिंदी बिल्कुल सेम होना चाहिए, और दूसरा बैलेंसर यहाँ पे हमारा सेम होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे तभी हमारा सीजर गियर बिल्कुल सही फिट होता है। तो इस तरीके से यानी कि लगाएं।
अब क्लच कटोरा लगाने में हमें कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप इसे आराम से इस तरीके से डाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें इसे फिट कर देना है। ये सब पेनियन थोड़ा इसमें अटक जाता है, जो कि ये जल्दी अंदर पास नहीं होता है। तो ये देखें आप, ये बिल्कुल बैठ चुका है। अब क्या करना है हमें, इसे यानी कि इस तरीके से खींच लेना है, इस तरीके से। ये बिल्कुल हमारा सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं टाइमिंग बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। मैं ऑयल, अब यहाँ पे हमें ऑयल पंप को लगाना है। ऑयल पंप लगाने से पहले ये सब चीज़ हमें पूरा क्लीन करना होता है। देखें हमने ये सब चीज़ यानी कि क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे इसे इस तरीके से लगाना है। चाहे आप क्लच हाउसिंग बैठाने से पहले भी लगा सकते हैं, ज़्यादातर हमें आसान होती है। तो यहाँ पे सीजर गियर का कवर लगा देना हमें। यहाँ पे एक वाशर होना चाहिए, अंदर भी एक वाशर और बाहर भी एक वाशर। ये बैठ चुका है और यहाँ पे 3 बोल्ट लगेगा इस तरीके से। और फिर दोस्तों हमें क्लच प्लेट लगाना है। तो चलिए हम फटाफट से काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका वाशर देखेंगे, इस तरफ आपको यानी कि ज़्यादा जगह मिलेगा सुराख, और इधर कम होता है। तो क्या करना है, ये तरफ हमें अंदर की ओर डालना है और ये बाहर की ओर। अगर आप इधर से डालते हैं तो ये यानी कि पूरा अंदर नहीं जाएगा, ये यहीं पे अटक जाएगा। तो इन चीज़ों में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल आराम से बैठ जाता है। तो चलिए अब हम क्लच प्लेट सेटिंग करते हैं। तो इसमें 5 क्लच प्लेट होता है और 4 प्रेशर प्लेट होता है। तो यहाँ पे फिट करने के बाद यहाँ पे हमें इसे लगा देना है। ये हमारा फिटिंग हो चुका है। और इसका जो गुना होता है उल्टा होता है, इसका गुना सीधा होता है। रोक। तो इसमें यानी कि कुछ भी टाइमिंग नहीं होता है, ना तो यहाँ पे कटा हुआ लॉक वगैरह होता है। ये डायरेक्ट आपको अंदर डालना है। यहाँ पे एक वाशर आएगी इस तरीके से, और दूसरा हमारा इस नट को लगा देना है। इसका जो गुना होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। आप बिल्कुल सीधी लगाए इस तरीके से, इस तरह। नहीं चालू ना कर लो। यहाँ पे हमारा पैकिंग नहीं होता है, तो बॉन्ड हमें लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे इस तरीके से आप बॉन्ड का इस्तेमाल करें। और फिर इस कटोरी में यहाँ पे लगाना है। तो इसका पहले हमें ये बॉन्ड निकालना होगा। तो फाइनली दोस्तों टैपिट को सेटिंग कर दिया, क्लच चैम्बर हर एक चीज़ को लगा दिया। अब ऊपर से हम जो कोयल वगैरह होता है
कार्बोरेटर, ये सभी चीज़ हम सेटिंग करते हैं। फिर हम आपको बाइक स्टार्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जब तक हम इधर काम करते हैं जब तक आप उधर काम कीजिए। फाइनली दोस्तों हमने पूरा काम करके बाइक को स्टार्ट कर दिया, और आप इसकी देखें अब क्या है, इसकी इंजन ऑयल नहीं निकलेगी, यानी कि कम नहीं होगा, और सलेंसर से धुआं भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप काम करें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और एक चीज़ दोस्तों, इसकी जो ये हम जो रेस देते हैं, रेस खींचते हैं, तो जो सोसाहट की आवाज़ होता है वो यानी कि इसकी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। उसे ख़त्म करने के लिए हमें पूरा फुल इंजन खोलना पड़ता है, और तभी यानी कि इसकी पार्ट्स जो है बहुत ज़्यादा हमें चेंज करना पड़ता है। तो कभी भी अगर हम फुल इंजन ओपन करेंगे तो आगे यानी कि आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से इंजन की जो साउंड है, इस साउंड को हमें ख़त्म किया जाता है। फुल इंजन जब हम किसी बाइक का खोलेंगे तब हम आपको फाइनली हम दिखाएंगे किस तरीके से आप इस आवाज़ को सही कर सकते हैं, और कौन कौन सा हमें पार्ट्स चेंज करना होता है। तो पल्सर गाड़ी में हालांकि आपने बहुत ऐसा देखा होगा साउंड, जो कि जैसे हम इससे रेस खींचते हैं तो ये देखिए, ये वाली जो आवाज़ है ये यानी कि काफ़ी हमें बकवास लगता है, उतना सही नहीं लगता है, ये आवाज़ हमारा जल्दी नहीं जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो बस इतने ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो आप तक जल्दी पहुँचे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।